लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सर आप वो हाँ बच्चे बोलो। रिजल्ट वाला पार्ट जो हो मतलब जो हमने फिर से करना है सर वो क्या एंड में कराओगे? देखते हो अच्छी टाइम पे डिपेंड करता है। अगर हाँ क्योंकि आपका एग्जाम लेट हुआ मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छी पहले अब ये पढ़ लो, मैं देख लूंगा, मैं करवा दूंगा। हाँ देखो अच्छे, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दो मासेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला mgh नहीं होता है। दो मासेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपस की, जिनमें सेपरेशन आर है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -g m1 m2/r। अब ये क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? खैर इससे पहले आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक रिलेशन है। इसमें ये जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि ये दोनों मासेस हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन होती है। इस वजह से ये साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन अट्रैक्शन की वजह से है। तो यहाँ दो मासेस हैं, एक है m1 एक है m2 और इनका सेपरेशन है r। अब अगर देखी जाए ये कोई से भी दो मासेस हैं, क्योंकि कोई से भी दो मासेस के बीच में फोर्स हो सकता है, तो कोई से भी दो मासेस की कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर ये केस ना लें हम लोग और इनमें से ये मान लें कि प्लैनेट और प्लैनेट के ऊपर कोई बॉडी रखी है, उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो ये मान लें प्लैनेट है, एक मास प्लैनेट हो गया और इस पे कोई बॉडी हो गई जो रखी हुई है। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हमें लेनी है, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हम लेंगे। तो कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट हो गया, स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दोनों की मिला के, वो हो जाएगी -g कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, ये हो जाएगी। तो देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं, वो mgh नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्रेशन भी हम आपको बता देंगे बाद में। बट फिलहाल के तौर पे आप ये मान के चलो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं बच्चों, मतलब कैसे, क्या यूज है इसका? तो अब हम आपको इसका यूज सिखाते हैं। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए, जैसे कि एक टॉपिक जरूर पता होना चाहिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब कभी आप वर्क डन करते हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हो। जैसे मान लो मुझे किसी बॉडी को लिफ्ट करना है, ये एम मास है, इसको ऊपर लिफ्ट करके लाना है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ऊपर लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, मतलब मुझे वर्क करना पड़ रहा है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ग्रेविटी चाहती है ऊपर ना जाए, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहती है। बट मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ एक्सटर्नली और उसे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इस केस में जितना हम वर्क डन करेंगे इसको ऊपर ले जाने में, वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हमारा किया हुआ वर्क जो होगा वो स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, आप लोगों को ट्राई करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर दे रहे, मान लो एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, और उस बॉडी का जो मास है वो स्मॉल एम है। उसको हमको कुछ हाइट पे ले जाना है। कितनी हाइट पे ले जाना है? जितना अर्थ का रेडियस है उसकी दुगनी हाइट पे ले जाना है। जैसे अर्थ का रेडियस अगर आर होता है तो उल्टा उसकी दुगनी हाइट पे और ज्यादा हाइट पे ले जाना है। तो इस प्रोसेस में आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो, अर्थ से दूर लेके जा रहे हो, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये बताना है आपको। बोलो बच्चों।
हुआ किसी का? कोई हुआ किसी का? एलोरिका हुआ? नहीं सर, होने वाला है। करो बच्चों करो। मास एम ही लेना है। देखो अच्छे, कैपिटल एम इज मास ऑफ प्लैनेट एंड स्मॉल एम इज मास ऑफ बॉडी। यहाँ ये मान लो कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट है और सर स्मॉल एम मास। बोलो बच्चे बोलो। सर 2G हो गया कैपिटल ना? M इंटू हो गया। स्मॉल m अपॉन 3R। चलो बच्चों करते हैं। तो देखो बच्चे, अगर आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। और वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी फर्स्ट मास सेकंड मास बाय आर। स्मॉल आर डिस्टेंस होता है मतलब। तो फाइनली जो मास है वो ऊपर है, यहाँ है, उसका सेंटर से दूरी कितनी है? क्योंकि सारे डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, तो यहाँ सेंटर से दूरी होगी 2r प्लस आर। 2r प्लस आर क्या हो जाएगी? 3r, क्योंकि सारी दूरी सेंटर से लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस जी फर्स्ट मास सेकेंड मास और सेंटर से दूरी। तो इनिशियली तो यहाँ पर है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय 3r प्लस जी एम एम बाय आर। और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये? 2gmm/3r। सॉल्व करोगे तो उसको। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। नो सर। हाँ, बोलो अनन्या। अब्दुल्ला हुआ बच्चे? हेलो हेलो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। यार बच्चे बोलते क्यों नहीं है पूछा जाए तो? सर वो चैट पे लिख रहा है। चैट पे लिख रहे, तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोल रहे। चलो अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखते हैं आप कितने बच्चे करते हैं, अगर समझ ही गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉडी है, बहुत ऊपर से गिर रही है, करीब करीब इतनी हाइट से गिर रही है। कितनी हाइट? जितना अर्थ का रेडियस है, जैसे अर्थ का रेडियस हम कैपिटल आर बोलते हैं, बोल रहे हैं, तो उसके 3 गुने हाइट से जमीन पे गिर रही है, फॉल कर रही है। एम मास की बॉडी, एक एम मास की बॉडी है, फॉल कर रही है यहाँ ऊपर से नीचे। तो जब नीचे आएगी, मतलब यहाँ सरफेस पे आएगी ऊपर से नीचे, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? करो भाई।
सर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी। हाँ बच्ची। हुआ? 1 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, आखिरी बस नो सर। 1-2 मिनट दे रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा। सोच सकते हो तो सोचो। हुआ भाई, हुआ किसी का? हुआ? सर होने वाला है। करो करो। सर मेरा तो आंसर रूट में आ रहा है। चलो भाई मैं करके दिखा रहा हूँ बच्चों, इधर देखो। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ मैंने आपको हिंट दी है, और हिंट में क्या है कि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, जैसे कि बता रखा है आपको। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। वैसे तो 100% कंजर्वेशन नहीं होता है, लॉसेस होते हैं, बट नेग्लेक्ट कर दो लॉसेस को। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रेस्ट पे। पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगा माइनस जी एम एम। बताओ नीचे क्या आएगा? बॉटम में क्या लिखूं? 4R। 4R, क्योंकि सेंटर से सारी डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट बी हमें निकालना है हाफ एम वी बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी होगा माइनस जी एम एम बाय आर। 0 नहीं R। होगा भाई सर, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है। वो जो आप पढ़ते थे वो गलत पढ़ते थे, एमजीएच वाला फॉर्मूला गलत था। लास्ट क्लास में हमने आपको बच्चों बताया था अच्छे से कि जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे वो गलत था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसको इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय 4R, और ये क्या हो जाएगा? ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखो, प्लस जी एम एम इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 GMM बाय 4R इज इक्वल टू हाफ MVB स्क्वायर। M से M कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। VB क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, रूट में आ जाएगा। क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों में से? अनन्या, यस हुआ सर बच्ची? यही आ रहा है। हाँ सर यही आ रहा है मेरा भी।
शाबाश बच्ची, वेरी गुड। देखो ये बच्चों ये आ जाएगा वेलोसिटी जो बॉटम पे है, इतनी वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो आप लोग बच्चे थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग गया आप लोगों को, कैसे-कैसे क्वेश्चन करने हैं। खैर एक अब थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया ही है, तो एक काम करते हैं बच्चों, टफ क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। हुँ, हुँ। लो बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, मतलब मान लो मेंस में आएगा क्वेश्चन, ये समझ लो ऐसा क्वेश्चन मेंस में मिल सकता है आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 8.4 8.4 इसको करने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ बच्चों। अगर कर सकते हो तो कर लो। जो बच्चे कर सकते हैं 5 मिनट दे रहा हूँ बच्चों। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से बच्चों, मैं हिंट दूंगा अभी आपको। तो जरा नीचे करना। यही है बच्चे, और कुछ नहीं है बस। देखो बच्चों, अब हम आपको एक चीज बताते हैं। कई बच्चे इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कुछ भी सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, आपको एक चीज बताते हैं। पहला कारण ये है कि ऐसा क्यों अरे एक होगा। मिनट रुक जाओ सर, मुझे पूरा मैं करना आंसर नहीं बता रहा बच्ची, आंसर नहीं बता रहा मैं, आंसर नहीं बता रहा, बस मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ क्वेश्चन को। हुआ ये कि मान लो 2 प्लैनेट है, 2 मास मान रहे, 2 प्लैनेट भी मान सकते हो। चलो आप मान लो 2 प्लैनेट है, ये 2 प्लैनेट है। मान लो एक अर्थ है और एक मून है, और एक मून है। आपको मून पे कोई चीज़ फेंकनी है, तो अर्थ अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हो आप, यहाँ से, ठीक है? अब आपको यहाँ तक पहुँचानी है। एक्चुअल में क्या होता है कि आपको सारी मेहनत खुद नहीं करनी है। मतलब कई बच्चे कहते हैं सर बहुत ज़्यादा एनर्जी से फेंकना पड़ेगा। आपको सारी मेहनत नहीं करनी है बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट क्या होता है? नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसल करते हैं। जैसे मान लो एक कोई मास की बॉडी है, जितना अर्थ उस पे फोर्स लगा रही है, उतना ही मून उस पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा ये बताओ बच्चे, नल पॉइंट के लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कौन डोमिनेटिंग होगा और बी पॉइंट पे किसका फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा? सर। ए में अर्थ का, बी में मून का। ए पॉइंट पे अर्थ का भी फोर्स होगा, मून का भी होगा, बट अर्थ का फोर्स डोमिनेटिंग होगा। अर्थ पास में, अर्थ का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नल पॉइंट पे दोनों का नेट कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से मून तक पहुंचाना है, तो आपको एक्चुअल में डायरेक्ट मून तक नहीं पहुंचाना, आपको सिर्फ यहाँ से लेके नल पॉइंट तक पहुंचाना है। उसके बाद का काम कौन करेगा? बोलो भाई बोलो। आपको सर यहाँ तक पहुंचाना, मून। उसके बाद का काम मून खुद ही कर लेगा। यहाँ से लेने के बाद मून कहेगा मैं खींच लूंगा इसको, क्योंकि मून का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो मेन क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये जैसे मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, हमें कुछ सामान को अर्थ से मून तक पहुंचाना हो, तो हमें मून तक नहीं पहुंचाना एक्चुअल में। हम उसको नल पॉइंट तक पहुंचाएंगे। नल पॉइंट के बाद मून का अपने आप अट्रैक्शन डोमिनेंस कर जाएगा। डोमिनेंस करने के बाद वो अपने आप खींच लेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, अब हमने हिंट दे दी है, अब हम ज़्यादा बताएँगे नहीं। अब आप करो, 5 मिनट का समय लो और क्वेश्चन को करो। सर लेकिन हमें तो हमारा फोर्स ऑफ देखो बच्चे, हम कुछ नहीं बताएँगे। अब हम कुछ नहीं नहीं बताएँगे, अब सर, आप नहीं सोचो। सर, आपने जो बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन सर। जैसे आपने कहा कि
नल पॉइंट तक चाहिए, नल पॉइंट से थोड़ा मतलब नल पॉइंट को पार कर ले इतना होना चाहिए ना। नल पॉइंट पे तो दोनों की देखो फुल अच्छी, जीरो अगर है। नल पॉइंट तक कैसे भी पहुंचा दिया या फिर नल पॉइंट तक भी पहुंचा दिया और थोड़ा सा भी माइन्यूट ज्यादा हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो अपने आप खिसक ही जाएगा ना। तो यही मान के चलो नल पॉइंट तक ही पहुंचाना है, अप्रोक्सीमेटली नल पॉइंट तक ही पहुंचाना है। ओके। चलो भाई, हम चालू कर रहे हैं। हुआ किसी का? नो सर। यही उम्मीद थी बच्चे। बाकी बच्चे, विज्ञात, अनन्या, कुछ हुआ बच्ची? अब्दुल्ला, हुआ किसी का भाई, बोलो। नहीं हुआ सर। नाम डुबा रहे हो बच्चों मेरा, देख लो। ऐसे नाम रोशन करोगे क्या? ये कितना था? इस मास कितना था इसका? 4m। रेडियस आ रही था। ठीक है अच्छो, तो कहाँ से कहाँ फेंकना है आपको? कौन सा फेंकना था आपको? फेंकना है इस वाले से। एम से 4 एम
एम ठीक से यहाँ से यहाँ फेंकना है और पूरा नहीं पहुंचाना है, मेनली यहाँ तक पहुंचा, नल पॉइंट तक पहुंचा देना है, क्योंकि नल पॉइंट क्या तो वही खींच लेगा। बट अगर मान लो हम अच्छी खासी स्पीड ना दें, कम स्पीड दें, कम स्पीड दें तो क्या होगा बताओ, बोलो। अगर सफिशिएंट स्पीड नहीं दे, कम स्पीड दें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बोलो बोलो बोलो। सर वो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा, क्योंकि ये जो लेफ्ट वाला प्लेनेट है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि वो उसका अट्रैक्टिव फोर्स काफी अच्छा खासा है। और नल पॉइंट पे पहुंचाया या नल के पार कर दिया, नल तक भी पहुंचा दिया तो वो वापस नहीं आएगा, नल तक भी पहुंचा दिया तो वापस नहीं आएगा। तो एक्चुअल में क्या है बच्चों कि हम बेसिकली दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे अब, ए पॉइंट जो सरफेस है और बी पॉइंट जो नल पॉइंट है। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ हम ले लेंगे वी ए जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, और यहाँ जो वी बी है बी पॉइंट पे 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी 0 हो भी जाए तो भी चलेगा। एक्चुअल में क्या है कि हमें क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, इसलिए हम वी बी को 0 ले रहे हैं। मिनिमम ना पूछा होता तो वी बी 0 ना होता, क्योंकि कम से कम वेलोसिटी देंगे। अगर कम से कम वेलोसिटी दोगे, बहुत कम दोगे, तो वी तक वेलोसिटी आते आते लगभग लगभग 0 के आसपास हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन है, बच्चे कहेंगे सर 0 हो जाएगी तो कैसे जाएगा। अरे यार 0 का मतलब ये कि बहुत कम भी हो गई तो वो भी 0 ही है, समझा लॉरिका, लॉरिका हेलो। यस सर। 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब थोड़ी सी भी अगर है तो भी 0 ही है, बहुत बहुत कम है, बट वो कम हो गई, बहुत कम हो गई है। तो हम यहाँ पर कंजर्वेशन लगाएंगे मैकेनिकल जी एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे मतलब मैकेनिकल एनर्जी में तो भाई दो दो एनर्जीज आती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो दोनों ही पॉइंट की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे हम, जैसे कि है काइनेटिक एट ए हो जाएगा हाफ एम बी ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा। ए पॉइंट पे पोटेंशियल, ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो बोलो। सर माइनस जी माइनस जी एम, एम स्मॉल एम बॉडी का मास स्मॉल एम लिखा हुआ है, और बाय आर। आर। देखो बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होगे कि पोटेंशियल एनर्जी हमने ले ली, बट ये काफी नहीं है। ये काफी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ दो नहीं तीन मास सिस्टम, तीन मासेस है। कौन कौन से मासेस है, 3, एक एम, एक 4m और एक स्मॉल एम। ऊपर में 2 मास का सिस्टम था जो हमने पढ़ा था, देखो बच्चे 2 मास सिस्टम पढ़ा था। अब 2 मास सिस्टम और 3 मास सिस्टम में क्या फर्क हुआ, 3 मास सिस्टम में पेयर्स बनते हैं कि आपस की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किस किस का पेयर होगा। स्मॉल एम की पोटेंशियल एनर्जी जैसे प्लैनेट ए की वजह से भी होगी, प्लैनेट ए मान लेते हैं, चलो उसको बच्चे प्लैनेट बी बोल देता हूँ उसको, या बॉडी ए या बॉडी बी। तो छोटा मास है उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की ही वजह से होगी, एक तो जिसके ऊपर वो बैठा है और एक जो सामने वाला है वो भी पास में ही है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी है। अभी हम अर्थ पे हैं तो हम पे असर अर्थ का भी है और शायद मून का भी है, बट एक्चुअली क्या है, मून का असर अभी हम फिलहाल नहीं लेंगे, क्योंकि मून का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो कभी कभार देखो बच्चे, असर तो ऐसे सब चीज का होता है, अभी हम पे असर हर चीज का है, प्लूटो का भी है, मार्स का भी है, सैटर्न का भी है, इसका भी है, उसका भी है। बट जब दूसरों का असर सिग्निफिकेंट ना हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो वैसे बाकी का असर नहीं लिया जाता है, बट यहाँ पर आपको दोनों का असर लेना पड़ेगा। इस मास की पोटेंशियल एनर्जी 4m की वजह से भी लेनी पड़ेगी। क्यों बताओ, कोई बच्चा बताएगा, अब्दुल्ला बता सकते हो बच्चे क्यों इस मास की पोटेंशियल एनर्जी 4m की वजह से क्यों ले रहे हैं, इन दोनों की भी लेनी पड़ेगी। आपने इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो ले ली, बट इन दोनों की भी पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ेगी, वाई, बोलो भाई बोलो, कोई किसी का कोई जवाब, बोलो सर बोलो भाई बोल, बोलो बच्चे बोलो, बोलो बोलो बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सामने वाला मास सिग्निफिकेंट है और काफी दूर नहीं है। अगर 4 वाला मास काफी दूर होता, मतलब बहुत दूर सेपरेशन पे होता, तो हम कहते भी कि क्या असर होगा यार इस मास पे, छोटे वाले मास पे, उसकी वजह से। जैसे हम पे, हम कहते हैं अर्थ का असर है, हम पे मून का भी असर है, बट हम कहेंगे यार मून पे हमें हम पे ज्यादा असर नहीं है,
क्योंकि मून तो बहुत दूर है, उसका मास भी कम है, तो इसलिए हम मून का जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सामने वाला मास काफी बड़ा है और पास में ही है। तो इसकी और उस सामने वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी पड़ेगी, जो कि क्या हो जाएगी, माइनस जी। कैपिटल एम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मास हो जाएगा 4m, दूसरा मास हो जाएगा स्मॉल m, और सेपरेशन कितनी हो जाएगी बोलो बच्चों, सेपरेशन कितनी लेनी पड़ेगी? अरे दिख रहा है भाई, एक मास हो जाएगा सामने वाला 4m 5r और ये m, हाँ क्या होगा सेपरेशन बच्चे बताओ कितना, 5r, शाबाश। 5r अगर सेंटर से सेंटर की दूरी 6r है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 5r। कैसे कैसे किया बच्चे बताओ, 5r कैसे किया आपने, बताओ बाकियों को भी बोलो। सर 6r में से जो m r घटा मास दिए, का वो था उसका ये रेडियस हटा दिया, क्योंकि सेंटर से सेंटर की दूरी 6r है, आपने ये जो दूरी है, ये दूरी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला माइनस कर दिया, तो जो दूरी है वो आ गई 5r। तो ये बच्चों होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ तक बच्चे थोड़ा सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि उनको ये समझ में नहीं आता, बट अब से ध्यान रखना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो भी पेयर्स बनेंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी लेनी पड़ती है हमको। अभी हम बताएंगे आपको और भी सिखाएंगे वैसे तो। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी तो जीरो हो जाएगा, ये जो है ये तो जीरो हो जाएगा, ऊपर का हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो हमने काइनेटिक एनर्जी बी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कैसे निकालें हम? कोई सेपरेशन ही नहीं दिया हमें, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं दिया, कैसे करें, कोई आइडिया? एक्सलेट कर लो। शाबाश बच्चे, एक्सलेट करो, बताओ क्या होगा। 6r माइनस x नहीं 5r माइनस x देखो अच्छे एक्स मान लेते हैं,